हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे ये बताइए कि आपको कोई मैंने बिजनेस आइडिया बताया, उसमें 0% लॉस का उम्मीद है, मतलब उसमें लॉस हो ही नहीं सकते, तो आप वो बिजनेस करोगे नहीं करोगे? मेरे हिसाब से आप वो बिजनेस करोगे, क्योंकि ना उसमें नुकसान है ही नहीं। तकरीबन लोग 99% लोग बिजनेस करने के लिए इसीलिए डरता है कि कुछ बचे कुछ, मतलब कोई वो लोग मेहनत करके कुछ पैसे सेविंग किया रहते हैं, वो सेविंग किया हुआ पैसे तो बिजनेस में डाल के कहीं लॉस हो गए तो कैसे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनका दिमाग में जो नेगेटिव थिंक रहता है, इसीलिए वो लोग बिजनेस करने के लिए वो लोग डरता है। लेकिन मैं आज जो वैसा बिजनेस आइडिया लाया हूं कि कोई भी ये बिजनेस कर सकता है और इसमें नुकसान का तो 0% है, मतलब होगा ही नहीं है नुकसान, 0% नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उसमें नुकसान होगा ही नहीं है, उसमें नुकसान होगा ही नहीं है, इतना तो आपको पता चला। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये बिजनेस करोगे दोस्तों, क्योंकि इसमें रिस्क है ही नहीं। रिस्क वहां पे रहता है जहां पे रिस्क होने का मतलब लॉस होने का चांसेस हो, लेकिन यहाँ पे लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। और एक मेन बात है कि इसमें दोस्तों हाई प्रॉफिट, मतलब कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें नुकसान होने का चांस ही नहीं है और कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। वैसे बिजनेस आइडिया आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा? लेकिन मैंने आज वैसे बिजनेस आइडिया लाया हूँ दोस्तों। बिजनेस आइडिया तो आप लोगों को मालूम है, थंबनेल में आप पढ़ के ही इस बिजनेस मतलब वीडियो देख रहे हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस है दोस्तों। ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखोगे ना, मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये सब्जेक्ट के बारे में, मतलब प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया के बारे में दूसरा किसी का भी वीडियो नहीं देखोगे दोस्तों, क्योंकि वैसा मैंने सर्च करके लाया हूं। मैंने जो भी वीडियोस लाता हूं आप लोगों के लिए, मैंने अच्छी तरह से सर्च करके लाता हूं। जो भी वीडियो मैं बताता हूं आप लोगों का काम का हो। 10-12 ऐसा सवाल है कि इस बिजनेस के रिलेटेड मैंने जो लाया हूं, आप लोगों के दिमाग में भी होंगे, लेकिन वो सब सवाल का जवाब आपको मिला तो आप आंख बंद करके बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। मैं यकीन के साथ कहता हूं ये वीडियो आप देखने के बाद ये बिजनेस आप आंख बंद करके कर सकते हो। जैसे कि सवाल के बारे में मैं बताता हूं आपको, ये बिजनेस कौन सा है ये तो आपको पता है, कहाँ से करना है, कौन ये बिजनेस कर सकते हैं और कैसे ये बिजनेस करना है, मशीनरी कितना लगेगा और कहाँ से कम रेट से आप खरीदोगे, लाइसेंस कौन सा लगेगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, और मटेरियल कैसे बनाने का जो प्रोसीजर जो है वो मैं बताता हूँ आपको, और एरिया कितना लगेगा, और इस बिजनेस में आप कितना लोगों को काम पे रख सकते हो, और आपका रॉ मटेरियल क्या है, और रॉ मटेरियल कम से कम रेट पे, मतलब कितना रेट पे आप खरीद सकते हो, और रॉ मटेरियल खरीदने के बाद आपका जो प्रोडक्ट आप तैयार करके कितना रेट पे आप बेच सकते हो, महीने का आपका कितना, मतलब प्रोडक्शन निकालने से कितना आपका कमाई होगा, और जो हर दिन का कमाई भी कितना होगा। मैंने पूरा अलग अलग तरीके से, और आपका जो प्रोडक्ट आसानी से आप घर बैठे बैठे आपका प्रोडक्ट बिकवा सकते हो। आपका प्रोडक्ट लेने के लिए बड़े बड़े कंपनी वाले आपके पास खुद आ जाएंगे, पैसे दे आपको हाथ में दे के, भाई मुझे दे दो आपका प्रोडक्ट बोल बोल के आपका प्रोडक्ट लेके जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपको सेल करने का रिस्क ही नहीं है, आपको सेल करना ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब सवाल का जवाब आपको मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इतना सारे सवाल का जवाब मिलने के बाद भी आपका दिमाग में कोई और सवाल हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ना ये बिजनेस आइडिया आपको पूरा देखने के बाद आप 2 मिनट के लिए जरूर सोचोगे इस बिजनेस आइडिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। बिजनेस आइडिया मतलब बिजनेस कैसे करना है पूरा ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बिजनेस आइडिया शुरू बताने से पहले आप लोगों से प्लीज एक विनंती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ऐसा है ये तो आपको मालूम है। दूसरा सवाल यह था कि ये बिजनेस आप कहां से कर सकते हो। दोस्तों, ये बिजनेस ना आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, गांव से ये आप बिजनेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कमी हो सकता है, क्योंकि गांव पे आपका खुद का जमीन है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में कम होगा। नहीं है तो गांव में भी आप जगह आप रेंट पे लोगे तो गांव में कम से कम रेंट पे आपको अच्छा खासा जगह मिल जाएगा। इसीलिए गांव से आप ये बिजनेस करने से आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। शहर पे क्या है, जगह का रेंट ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और ये बिजनेस कौन कर सकता है दोस्तों? ये बिजनेस ना कोई भी कर सकता है, बस आपको 10 रुपये कितना होता है इतना भी हिसाब आपको आया तो कोई भी ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पढ़ा लिखा होना नहीं होना या अलग से कुछ टैलेंट होना नहीं होना या इसके लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, वो भी आंख बंद करके। ठीक है दोस्तों, और चौथा सवाल यह था कि इसमें मशीनरी कौन सा लगेगा। दोस्तों इस बिजनेस में हमने रीसाइक्लिंग का नहीं कर रहे, क्योंकि रीसाइक्लिंग आपको करना है। रीसाइक्लिंग मतलब मैं एक सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कचरा का भाव में जो कचरे को उठा के, जैसे आपको इस बिजनेस आइडिया में जो हम लोग जो पेट बॉटल की बात कर रहे हैं, पेट बॉटल मतलब खाली बॉटल, एम्प्टी बॉटल, जो आप पानी की नहीं पी के जो फेंके हुए चीज़ जो बॉटल है, जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज बॉटल को हम लोग जो टुकड़ा करके पिघला के नया बॉटल बनाने का जो तरीका है, जो वो काम है मैन्युफैक्चरर का, रीसाइक्लिंग वालों का। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वेस्टेज जो बॉटल को हम लोग नया बॉटल नहीं बना रहे, क्योंकि नया बॉटल आपको बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। मिनिमम आपको 10 लाख से आपको 10 लाख से 20 लाख रुपए, मिनिमम 10 से 15 तो आप पकड़ लीजिए, 10 से 15 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन मेरा मकसद यही है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का जो तरीका इस बिजनेस आइडिया में मैंने लाया हूँ। जो रिसाइकलर जितना पैसा इन्वेस्ट करके जो जितना आप कमा रहे हैं ना, उतना पैसा आप कम से कम रेट पे, मतलब कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके आप कमाओगे दोस्तों। ये तरीका आपने आजमा लिया तो एक ही मशीन खरीद के, वो मशीन है कि पेट बॉटल का जो श्रेडिंग मशीन जो बोला जाता है, वो एक ही मशीन आप खरीद के, मतलब कम से कम रेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम 60,000 रुपये से शुरू होता है, 10 लाख तक भी ये एक ही मशीन का रेट है दोस्तों। अलग अलग एचपी का है, अलग अलग आपको प्रोडक्शन, अलग अलग जो हर एक घंटा अलग अलग प्रोडक्शन आपको निकाल के देगा, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। वो अलग अलग टाइप का जो मशीन रहता है, इसलिए इसका रेट भी अलग अलग है। मेरे रेट अलग अलग इसीलिए कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दो टाइप का जो मशीन आता है इसमें, और अलग अलग एचपी का, और आपको जो क्वांटिटी जो प्रोडक्शन जो निकाल के देगा ना, 1 घंटे में मिनिमम 10 केजी प्रोडक्शन निकाल के देगा, जो 60,000 की मशीन की बात कर रहा हूँ। आप 10 लाख का लोगे तो 1 घंटे में आपको 80,000 से मतलब 80 किलो से लेकर 200 किलो तक आपको 1 घंटे में प्रोडक्शन निकाल के देगा। आपका मन पे सवाल आ रहे होगा, यार ये मशीन हमको कम से कम रेट का कहाँ पे मिलेगा? दोस्तों बड़े आसानी से मिल जाएगा। जो इंडिया मार्ट में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो मशीन का, वो लोग वहाँ पे, जैसे आप इंडिया मार्ट में जाके सर्च बार में पेट बॉटल रिसाइकलिंग मशीन, पेट बॉटल श्रेडिंग मशीन आप लिखते ही बहुत सारे मशीन खुल के आएगा कि कोई भी मशीन आप खरीद सकते हो जो इंडिया मार्ट से कम। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस तो बहुत इजी तरह से आप ले सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप लाखों में इस बिजनेस में आप कमाई करने वाले हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पहली बात है कि ठीक है। उसके बाद आप जहाँ पे शॉप रख रहे हो, शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा आपको, शॉप एक्ट लाइसेंस, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और आपका जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लेना पड़ेगा। सिर्फ 3 ही लाइसेंस से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो बड़े आसानी से दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल जो है, जो वेस्टेज खाली बॉटल जो लोग पानी की नहीं पी के फेंकते हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो बॉटल है, जो ये सब बॉटल ना जो पी के लोग फेंकते हैं, मतलब ये वेस्टेज है, ये कचरे के रेट पे ये जाएगा। मतलब कचरे के रेट पे आप खरीद के इसको एक नया आकार दे के आप सोने के रेट से आप बेचोगे दोस्तों, तो इस बिजनेस में कितना पैसा होगा आप खुद सोच लीजिए।
ये कचरे को, जो वेस्टेज जो मटेरियल को हम लोग कहाँ से इकट्ठा, मतलब कहाँ से हम खरीद सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग जो कचरे का जो खाली बाटल है, ये बाटल हम कहाँ से खरीद सकते हैं? ये मेन सवाल है दोस्तों। जो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो खाली जो वेस्टेज जो बाटल है, आप आपका गांव पे जो कचरा बोने वाले लोग रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट बना के रख सकते हो। उनके आप कांटेक्ट करके जहाँ पे भी वो लोग जितना रेट पे भी वो लोग बेच रहे हैं, वही रेट दे के आप आराम से उनसे खरीद सकते हो, जो खाली बाटल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनसे आपको जो बाटल आपको पूरा नहीं पड़ेगा, मतलब वो लोग उनके पास कमी कमी रहता है, इतना प्रोडक्ट से हमको कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मात्रा में आपको बाटल खरीदना है। तो और एक तरीका आप आजमा सकते हो, जो स्क्रैप का जो डीलर होता है। स्क्रैप का डीलर वो होता है जो हर गांव में जो गली गली घूम के जो कचरा जो इकट्ठा करता है लोग, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा करके शाम को एक आदमी के पास ले जाके वो लोग बेचता है। वो जिसके पास जाके वो लोग बेच रहे हैं, उनको स्क्रैप डीलर बोला जाता है। मतलब पूरा गांव का या पूरा शहर का जो कचरा जो है, जो खाली बाटल जो है, एक आदमी के पास जाके जमा होता है, उसको स्क्रैप डीलर बोला जाता है। उनको आप कांटेक्ट करके बड़े आसानी से उनके पास से आप टन के हिसाब से प्लास्टिक बाटल आप खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है दोस्तों, आप ये दोनों तरीके से भी आपका जो प्रोडक्शन, मतलब खाली बाटल पूरा नहीं पड़ रहे क्योंकि आपको ज़्यादा मात्रा में और चाहिए, ये दोनों तरीके से भी आपको कमी पड़ रहे हैं, तो आप इंडिया मार्ट में ऐसे बहुत सारे जो सेलर है, जो खाली बाटल जो बेचता है, जो गांव में जो कचरा बोलने वाले जो रेट से आपको देगा, वही रेट पे इंडिया मार्ट में बहुत सारे जो सेलर है, वो लोग भी वही रेट से आपको दे देगा। वहां पे तो आप ट्रक के हिसाब से माल मंगवा सकते हो, चाहे हर दिन चाहिए तो हर दिन भी वो लोग ट्रक के हिसाब से आपको मटेरियल दे देगा, जो खाली बाटल जो वेस्टेज जो कचरा जो बाटल है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो रॉ मटेरियल कलेक्ट करने में, रॉ मटेरियल आपको इकट्ठा करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तीनों तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे, इस बिजनेस हमको करना है तो एरिया कितना चाहिए हमको। दोस्तों इसके लिए एरिया आपको मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट तक एरिया लगेगा। क्योंकि ना वो एक मशीन जो है, एक मशीन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और मशीन के लिए आपको शेड मारना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के टाइम पे वो मशीन को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए बारिश का पानी से। इसीलिए आपको एक जो मशीन के ऊपर शेड मारना पड़ेगा। और बाकी जगह को क्या कीजिए, कोडन करके रखिए। कोडन मतलब क्या, मिनिमम कंपाउंड करके रखिए, मिनिमम 3-4 फीट तो कंपाउंड होना चाहिए। नहीं तो वायर का जो तंती से जो भी आपको कवर करना है, जैसे कवर करना है कवर करके रखिए। और ऊपर ना छत नहीं होना चाहिए, छत तो या पतरा की तरह कुछ नहीं होना चाहिए, खुला जगह होना चाहिए। क्योंकि ना आपका जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उसको धूप में सुखाना पड़ेगा आपको, इसलिए वो जितना अच्छा सूखेगा उतना आप प्रॉफिट कमाओगे। तो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसलिए ऊपर ना जो बंद कमरा जैसे आपका जो एरिया नहीं होना चाहिए, खुला एरिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये बिजनेस आपको करना है तो आप कितना लोगों को काम पे रख सकते हो। मेरे हिसाब से दोस्तों 2 से 4 लोग इसमें काफ़ी है। क्योंकि ना ये आप खुद मेहनत करना चाहते हो तो 2 लोग काफ़ी है। मेन सवाल के तरफ चलता हूँ कि इस बिजनेस का जो प्रोडक्शन निकालने का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। आप जो खाली बाटल आपके पास जो इकट्ठा होता है उसको क्या कीजिए, पहले आप ऊपर का ढक्कन को अलग कीजिए। ठीक है। उसके बाद जो ऊपर जो प्लास्टिक जो रैपर होता है, जो कंपनी का जो नाम लिखा रहता है, वो आप अलग कीजिए। सिर्फ आपके पास सिर्फ बाटल होना चाहिए जो खाली, उसके ऊपर ना ढक्कन होना चाहिए ना प्लास्टिक का रैपर होना चाहिए। और मेन बात ये है कि वो सब कलर कोड के हिसाब से सभी बाटल अलग अलग कीजिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, स्प्राइट का बाटल थोड़ा हरा कलर का होता है, हाँ, हरा कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर, जो अलग अलग कलर का जो बाटल आता है, सभी कलर का जो कलर कोड के हिसाब से सभी बाटल अलग अलग कीजिए। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन जो आप निकाल रहे हो, थोड़ा बहुत मिक्स हुआ जो कलर, तो आपका रेट गिर सकता है। कितना प्योर एक ही कलर का प्रोडक्शन आप निकालोगे, एक ही कलर का प्रोडक्ट आप निकालोगे, उसका रेट ज़्यादा है। एग्जांपल के तौर पर एक फ़ोटो अपलोड किया हूँ, आप स्क्रीन में फ़ोटो देख रहे होंगे, वो ये भी
प्लास्टिक बॉटल का जो फ्लैग है मतलब टुकड़ा ही है, और ऊपर का फोटो भी वो भी प्लास्टिक बॉटल का टुकड़ा है, लेकिन रेट में अंतर है। वो ऊपर का जो है फोटो वो ज़्यादा है रेट, और नीचे का कमी है। ये कमी इसलिए है कि इसमें कोई भी चीज़ मिक्स हुआ, या कलर कलर जो मिक्स हुआ, या उसमें जो प्लास्टिक बॉटल का जो ढक्कन का टुकड़ा मिक्स हुआ, या प्लास्टिक का जो रैपर मिक्स हुआ, या कुछ भी चीज़ जो गंदा जो भी चीज़ है, मिट्टी गिट्टी जो भी है वो भी मिक्स हुआ, तो आपका जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी ना गिर जाता है, आपका पैसा कमी होता है। इसलिए कितना ध्यान, जितना आप जहाँ ध्यान दोगे दे दीजिए। आपको जितना हो सकता है उतना एक ही कलर का जो क्वालिटी निकालने का कोशिश कीजिए। एक ही कलर का, उसमें ढक्कन नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक रैपर नहीं होना चाहिए। एक एक अलग अलग कलर का अलग अलग प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए, उसको ज़्यादा पैसा है दोस्तों। ठीक है, आपने प्रोसीजर समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, मशीन के जो ऊपर से जो एक प्लास्टिक बॉटल डालने के लिए जो खाना रहता है, उसमें आप उस खाने में आप प्लास्टिक बॉटल आप डालोगे, नीचे से ना प्लास्टिक का टुकड़ा होके जो नीचे का जो प्लास्टिक का जो फ्लैग जो है नीचे से गिर जाते हैं, वो फ्लैग को क्या करने का है, और एक जो पानी का जो होज बनाइए जो आपका शेड में, उस पानी के होज में वो जो जितना भी जो वो टुकड़ा जो गिर रहा है वो डायरेक्ट ले जाके आप पानी में डाल दीजिए। पानी में इसलिए डालना है दोस्तों, कुछ भी उसको जो मिट्टी गिट्टी जो लगा हुआ रहता है, तो केमिकल का चीज़ तेल गिल जो भी लगा हुआ रहता है, वो ना पानी का जो पानी में डालते ही वो वॉश हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा। पानी से निकाल के आपको सुखाना है धूप में। कितना अच्छी तरह से सूखेगा उतना अच्छा है, धूप में सुखाना है। वही सूखा हुआ चीज़ को 25-25 किलो का जो बोरी में पैक करके आपको बेचना है। बहुत सरल तरीके से, कुछ मेहनत नहीं है दोस्तों, कुछ मेहनत नहीं है। बच्चे लोग भी ये काम कर सकता है। जितना खाली बाटल है कलर कोड के हिसाब से अलग अलग कीजिए, उसमें ढक्कन निकाल दीजिए, प्लास्टिक का रैपर निकाल दीजिए, मशीन में डाल दीजिए। वो जो टुकड़ा आएगा वो टुकड़ा पानी में डाल दीजिए, पानी में वो साफ करके वो बस सुखाने के लिए डाल दीजिए। सूखा हुआ चीज़ को, जो भी प्रोडक्ट को आप प्लास्टिक 25-25 किलो में आप पैक करके आपको सेल करना है। बाकी इतना ही काम इजी तरीके से आपने समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो है, आप जो खाली बाटल कितना से आप खरीद सकते हो, कितना पे आप खरीद सकते हो और कितना पे आप बेच सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये तो आप लोगों को भी मालूम है, प्लास्टिक बाटल बहुत मुश्किल से 15 से 20 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। 15 से 20 रुपए किलो आपको प्लास्टिक बाटल मिल जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा 25 रुपये पकड़ के चलिए। 25 रुपये, मैं यहाँ पे बिजनेस आइडिया समझाने के लिए, ये किलो पे आपको 25 रुपये आपने खरीद लिया जो प्लास्टिक बाटल। जो प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका रेट सीधा डबल होता है दोस्तों। क्योंकि मैं इंडिया मार्ट का बहुत सारे ऐसे फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बायर खरीदता है। जो रेट है, जो आज का रेट मिनिमम 50 रुपये किलो पे वो बिकेगा। तो आप समझ गए होंगे, 25 रुपये किलो पे आपने खाली बाटल खरीद के आपका प्रोडक्ट तैयार करके उसको टुकड़ा करके थोड़ा पानी में साफ करके सुखा के सूखा हुआ चीज़ को सीधा डबल रेट पे बेच रहे हैं दोस्तों। और इसमें लॉस कहाँ पे है? और आपका प्रोडक्ट बिकना ही है। मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे बिकेगा। वो तो बिकेगा ही बिकेगा, तो बिकेगा तो डबल रेट में बिक रहे हैं। देख लो, नुकसान तो है ही नहीं और प्रॉफिट सीधा डबल। तो इस बिजनेस में क्या दिक्कत हो सकता है दोस्तों? और क्या सवाल है? जो भी आपका सवाल है कमेंट्स का इंतजार करता हूं दोस्तों। कमेंट्स कीजिए, आपका दिमाग में कोई सवाल है तो। ठीक है, आप 25 रुपये किलो खरीद के 50 रुपये किलो बड़े आराम से, मैंने 50 रुपये कम बताया, आप फोटो खुद देख सकते हो, या आपका मोबाइल में आप खुद सर्च कर सकते हो। इंडिया मार्ट में जाके खुद आप सर्च करोगे, आपको पता चलेगा मिनिमम वहां पे 60, 65, 70 रुपये किलो चल रहे हैं। लेकिन इन बात पे आ जाता हूं कि आपका जो तैयार किया हुआ प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करना है, ये मेन सवाल है। सब लोग जितना भी प्लास्टिक का जो मटेरियल जो तैयार करता है कंपनी, प्लास्टिक का आइटम कोई भी कंपनी तैयार करते हो, जितना भी कंपनी है वो सब कंपनी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, पहली बात। दूसरा, कंपनी वाला वो लोग खरीदेगा कि रिसाइकलिंग जो बिजनेस करना चाहता है। रिसाइकलिंग मतलब मैंने आपको पहले समझाया, उसके लिए 7 मशीन लगते हैं, अलग अलग तरह का जो 7 मशीन लगता है। वो लोग प्लास्टिक का जो फ्लैग को जो खरीद के उसको पिघला के नया बॉटल बनाता है। जो मैन्युफैक्चरर बोलिए या रिसाइकलर बोलिए, वो लोग आपका
मतलब प्रोडक्ट खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं दोस्तों। आप एक बार पहले जो आप बिजनेस सेटअप किया, उस दिन आपको सिर्फ सैंपल एक प्लास्टिक में पैक करके उनको ले जाके सैंपल दिखाना है और रेट के बारे में बात करना है। उसके बाद जिंदगी भर आपका एक फ़ोन कॉल से वो लोग खुद आके, आप सिर्फ उनको फ़ोन करने का, इतना केजी प्रोडक्ट अपना पास तैयार हो गया, आ जाओ गाड़ी लेके और लेके जाओ। वो लोग खुद आ जाएंगे आपका शॉप में, वेट करके पैसा आपको दे के और चला जाएंगे। पैसे 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 इसीलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें और एक रूल है। जो स्क्रैप का जो बिजनेस में एक रूल चलता है, स्क्रैप का बिजनेस में कभी क्रेडिट नहीं होता है, कभी उधारी नहीं चलता है। आपको भी किसी से पास से भी जो खाली बाटल आपको खरीदना है तो पहले रोक उनको देना पड़ेगा। स्क्रैप का बिजनेस में एक रूल है, क्रेडिट नहीं चलता है, उधारी नहीं चलता है। जो भी कंपनी वाला आपके पास आएगा, जो आपका जो प्रोडक्ट वेट करेगा, लोड करेगा, पहले पैसे आपको देगा। इसमें ये बहुत बड़ा फायदा वाली बात है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, ये दोनों के अलावा और एक बायर बैठा है जो इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया में, जो बड़ा ऑनलाइन मार्केट है इंडिया का, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो बायर बैठा है कि ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए सिर्फ आप इंडिया मार्ट में सर्च बार में लिखोगे पेट बॉटल जो फ्लैग बायर, इतना ही लिखोगे ना, इंडिया के साथ मतलब आपका राज्य, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो जितना बायर है उनके साथ साथ पूरा इंडिया में कितना बायर है, सबका लिस्ट एक ही साथ ओपन होगा दोस्तों। जो अलग अलग रेट पे, जहाँ पे ज़्यादा रेट पे जो बिक रहे उनको सैंपल दीजिए, सैंपल पसंद आया, आपका प्रोडक्ट जिंदगी भर चलता रहेगा। इसीलिए ये बिजनेस में सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद मेन मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट तो मैंने आपको बता ही दिया, 20 से 25 रुपए किलो आप खरीद के 1 किलो के पीछे आपका पैसा सीधा डबल, मिनिमम 50 किलो, मतलब 50 रुपए किलो बिकेगा। 25 रुपए किलो का आपने लिया हुआ चीज को सीधा डबल रेट पे आप बेचोगे तो एक दिन में ये कम से कम रेट का भी आपने मशीन खरीद लिया, मतलब ये 60,000 रुपए का भी आपने मशीन खरीद लिया, तो 1 घंटे में, 1 तास में 10 किलो प्रोडक्ट निकाल के दे देगा दोस्तों। 1 घंटे में 10 किलो प्रोडक्ट निकाल के देगा। पूरा 24 घंटे में 10 घंटा भी आपका मशीन चला तो 100 किलो आपका प्रोडक्ट हो गया दोस्तों। 100 किलो मतलब 25-25 किलो का सिर्फ 4 बोरी आपका 100 किलो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और जो 100 किलो मतलब आप 50 रुपए के हिसाब से, मतलब 25 रुपए का आपका जो रेट जो प्रॉफिट है, 10 किलो भी आप बेचोगे तो दोस्तों 25 रुपए के हिसाब से आपका हो गया 250 रुपये। ठीक है। और 10 किलो का 250 रुपये हो गया, 100 किलो का सीधा 2,500 रुपये हो गया, मतलब 2,500 रुपये एक दिन का कमाई जो पहले महीने की। और कम से कम रेट का जो मशीन लेने के बाद आप एक महीने में 75,000 रुपये कमा सकते हो, 60,000 रुपये का मशीन आप खरीद के। मतलब आप एक महीना का जो मशीन का जो रेट है एक ही महीने में आपने निकाल दोगे, बाकी जिंदगी भर सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। मतलब मैंने कम से कम रेट का जो आप मशीन खरीद के महीने में आप 75,000 80,000 रुपये कमा सकते हो। तो आप खुद सोच लीजिए, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो 1.25 लाख का जो मशीन आप खरीदोगे जो ऑटोमेटिक है, और आपका प्रोडक्ट जो है 1 घंटे में 40-50 किलो वो निकाल के दे देगा, तो आपका कमाई कितना होगा आप खुद सोच लीजिए। लाख रुपए नहीं, लाखों रुपए आप कमा सकते हो। एक एक महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना, एक महीने में कवर हो जाएगा, और दूसरा महीने से लेकर जितना साल भी आप ये बिजनेस करोगे सिर्फ प्रॉफिट में रहोगे दोस्तों। तब मैंने ये बिजनेस आइडिया में, ये वीडियो में मैंने पूरा कवर किया हूं दोस्तों। जैसे कि कौन कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, कहाँ पे मतलब कहाँ से खरीदने का है रॉ मटेरियल क्या है, और कितना का खरीदना है, कितना का बेचना है, और प्रोडक्ट निकालने का जो प्रोसीजर क्या है, और आपको हर दिन कितना कमाई होगा, महीने का कितना कमाई होगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, मशीनरी कौन सा लगेगा, एरिया कितना लगेगा, और आपका जो बिजनेस के अंदर कितना लोगों को आप काम पे कर रख के ये बिजनेस चला सकते हो। ये पूरा जानकारी मैंने अच्छी तरह से दिया हूं दोस्तों। मेरा मकसद यही है कि कोई भी मैं बिजनेस आइडिया में लेकर आते रहता हूं, मेरा भाई लोगों को, मेरे जो सब्सक्राइबर मेरे ऊपर भरोसा करके जो मेरा वीडियोस जो देख रहे, उनको कोई भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए।
और ये जो भी बिजनेस आइडिया मैं लाता रहता हूँ और अच्छी तरह से सर्च करके मैं लाता हूँ दोस्तों। कोई हवा में बिजनेस आइडिया मैं लाता नहीं है, ताकि मेरे बिजनेस आइडिया से आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए, आप लोग कुछ बिजनेस करें, लाइफ में अच्छी तरह से सेटल हो जाए और अच्छा खासा पैसे कमाई, यही मकसद है दोस्तों। इसीलिए मेरे जो इस चैनल पे जो भी बिजनेस आइडिया आते रहते हैं दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए और बिजनेस आइडिया पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, आपके साथ साथ आप जिसको भी शेयर करोगे, आपका दोस्त लोगों को, आपका रिलेशन वालों को, जिसको भी शेयर करोगे, क्या पता वो उनको भी ये बिजनेस आइडिया अच्छा लग के वो लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं। आप अपना घर पे बैठे बैठे किसी को भी शेयर करके उनका भी लाइफ आप बना सकते हो दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम रेट का, मतलब कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे ढेर सारे बिजनेस आइडिया भी इस मेरे चैनल पे है दोस्तों। को सभी बिजनेस आइडियाज जो अभी नया नया जो भी यूनिक तरीका भी बिजनेस आइडिया मैं लाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब करने से पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को ही मिलेगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए